लेक्चर नंबर 10 का दूसरा पार्ट। इसके अंदर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का और इसकी ट्रेंड का पीरियाडिक टेबल के अंदर। तो चलते हैं उसी स्लाइड पर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैंने कहा था कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होती है, और जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाले एलिमेंट अच्छे कंडक्टर होते हैं। बिकॉज जिन एलिमेंट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके अपने अंदर से करंट पास थ्रू कर सकते हैं। द ट्रेंड इज़ नॉट फ्री फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन डिफरेंट एटम्स। Metals of group first B are also called kinase metals have extraordinary high values of electrical conductance। यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बाउंडेड होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, तो इसलिए ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होते हैं। काइनेज मेटल में आपने देखा होगा सिल्वर है, कापर है, ज़्यादातर जो बिजली की वायर्स हैं, तारें हैं, वो इन्हीं से बनी होती हैं, बिकॉज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से नॉन मेटल्स जो हैं ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो हाई होती है। हाई होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं विद देयर क्रिस्टल लैटस या मेटालिक लैटस, एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते इनके पास। दैट इज़ वाई दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन कंडक्टर। तो नॉन मेटल्स जैसे ग्रुप 6 से 7 है के एलिमेंट्स हैं, एलोजन्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह हैं, तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। जो कार्बन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडक्टेंस भी आयोनाइजेशन एनर्जी से ही कोरिलेट करती है। इनकी कंडक्टेंस रेंडमली इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो अलबत्ता ट्रांजिशन मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती हैं बिकॉज दीज मेटल्स आर हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन देयर क्रिस्टल लैटस, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं। कार्बन की अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखे जाए तो कार्बन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड। डायमंड की सूरत में तो कार्बन नॉन कंडक्टर होता है बिकॉज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर बॉन्डेड विद अदर 4 एटम। दैट इज़ वाई इट कैन नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, हीट और इलेक्ट्रिक करंट through it. On the other hand, graphite has layers of carbon. That layers make them good conductor, and in each layer there is one free electron associated with one carbon atom. That free electron is become the cause of conductivity. तो कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का बायस बनता है। जैसे ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स ऑफ एटम्स हैं। ये 3 एटम एक कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेयर दूसरे कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री होता है जो इन बिटवीन लेयर्स जो है वो करंट पास करता है। अच्छा, इस तरह से करंट इनके अंदर पास हो जाता है, यानी पैरेलल डायरेक्शन में करंट पास हो जाता है, लेकिन ओरिजेंटल डायरेक्शन में करंट पास नहीं होता बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में होती है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती। डायमंड की शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि हर कार्बन मज़ीद 4 कार्बन से जुड़ा होता है और वो 4 कार्बन मज़ीद 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, इसकी कंडक्टिविटी हमेशा ज़ीरो होती है। तो कार्बन फैमिली की कंडक्टेंस मैंने बताई। टिन जो है, लेड, ये फेयरली गुड कंडक्टर हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेरेबल होती है फर्स्ट ए ग्रुप से, यानी उनके मुकाबले में कम होती है। तो अगर हम देखें ग्रुप के अंदर कार्बन एक हालत में कंडक्टर है और एक हालत में नॉन कंडक्टर है। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, सेमी मेटल्स हैं, और इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो गुड कंडक्टर हैं। गुड तो नहीं है, फेयरली गुड कंडक्टर हैं। तो इस तरह से यानी टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट अगर देखें पीरियड के अंदर तो ये डिक्रीज़ करती है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट गुड कंडक्टर हैं, सेकंड ए के लीस्ट कंडक्टर हैं, थर्ड ए के भी थोड़े बहुत कंडक्टर हैं, बोरान नॉन कंडक्टर है, नॉन मेटल है। इस तरह कार्बन एक हालत में कंडक्टर है, एक हालत में कंडक्टर नहीं है। इस तरह आगे वाले सारे एलिमेंट नॉन कंडक्टर हैं। तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 10।
तो अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे।